हेलो दोस्तों, ब्रांड स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बहुत बढ़िया टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आपको मैथ में कम से कम 100 में 100% कैसे लाना है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के लिए, यानी कि क्लास 10th में मैथ के लिए। और मैथ का जो सिलेबस होता है उसमें आपको कितना पढ़ना है और ऐसा क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक आज हम लोग बढ़िया से जिक्र कर देंगे। आप सिर्फ इतना टॉपिक को पढ़ लीजिए और बढ़िया नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल 100 में 100 क्वेश्चन पूछेगा कितना 200 का, जिसमें आपको ओनली फॉर 100 लाना है, यानी कि बाई 1 गेट 1 हमेशा 200 पे देगा, जिसमें आपको 100 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको कौन कौन सा चैप्टर को आपको ध्यान में रखना है और कौन कौन सा चैप्टर को आपको बारीकी से समझना है। उसी चैप्टर से ज्यादा नंबर आता है। 14-15 का टोटल चैप्टर है। जैसे है ना, शुरू में वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, फिर हो गया ग्राफ हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, सर्कल हो गया, क्षेत्रमिति हो गया और मीनार वाला हो गया, और क्या हो गया, प्रायिकता हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, माध्य माध्यिका, बहुलक हो गया। तो इतना में आपको क्या क्या पढ़ना है और उसको बढ़िया से आपको बता देते हैं। सिर्फ उतना आप बारीकी से समझ लीजिएगा तो आपको बिल्कुल 100 में 100% बिल्कुल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे जो हम लोग पहला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर में है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। वास्तविक संख्या को आपको बढ़िया से जिक्र कर लेना है, बढ़िया से आपको उसको पढ़ लेना है। जैसे हो गया सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कम से कम आपको 2 से 3 नंबर का पूछेगा। जैसे कौन इसमें परिमेय है और कौन इसमें अपरिमेय संख्या है। जैसे बोलते रूट 4 कैसी संख्या है तो परिमेय संख्या, अगर बोलते रूट 3 कैसी संख्या है तो अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो ये सबको आपको जिक्र कर लेना है। और प्लस और दूसरा जो पॉइंट होता है एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है ना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। तो 3 को दिया हुआ रहेगा, एक को निकालने के लिए बोलेगा तो आप ऑटोमेटिक निकाल लीजिए। इस तरह से हो गया। फिर हो गया रूट 2 ना, होता है सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। इसको सिद्ध करना है कि दो संख्या दे देगा, उसको आपको बताना पड़ेगा कि इन दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो कितना होगा, यूक्लिड विभाजन द्वारा। ये सब आते रहता है। शांत हो गया, अशांत हो गया। फिर एक एकदम 5 नंबर का बिल्कुल ग्राफ आएगा। 5 नंबर का ग्राफ बनता है ना, ग्राफ इस तरह से बनता है ना ग्राफ। देखिए जैसे मान लिया जाए ये हो गया एक्स एक्स, ये हो गया वाई एक्स, ये एक्स डैश वाई डैश। जैसे इस तरह से ग्राफ बन जाए और इस तरह से ग्राफ बन जाए, यहाँ पे टकरा और यहाँ पे किस पॉइंट के पास टकरा तो उसका, जैसे यहाँ पे मान लो 1 और यहाँ भी 1, तो 1,1 पर टकर जाता है कि नहीं। तो ग्राफ कम से कम आपको कितने नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में। तो आपको ज्यादा प्रयास करना है कि वो वास्तविक संख्या पढ़ लीजिए। वास्तविक संख्या से कम अगर इससे आगे ना, कम से कम इससे तो कम से कम 10 नंबर आपको पूछेगा। 10 नंबर हो गया। फिर बहुपद, बहुपद है जो दूसरा चैप्टर है। बहुपद कौन सा चैप्टर है? बहुपद चैप्टर है। देखिए जो दूसरा पॉइंट है, देखिए इससे कम से कम कितना नंबर के पूछेगा, 10 नंबर के। दूसरा जो पॉइंट है, आप बहुपद थोड़ा सा पढ़ लेना है। इससे कम से कम आपको 8 नंबर कंप्लीट हो जाएगा ना, होता है। यानी कि 2 संख्या दे देगा और बोलेगा इसका गुणनखंड करो, इसका फैक्टर करो पूर्ण वर्ग विधि से या द्विघात सूत्र के माध्यम से। उधर हमेशा देता है, जिसना बताए थे x बराबर होता है ना, माइनस गुणनखंड विधि से बनाने के लिए बोल देगा बहुपद में। फिर हो गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इस कम से कम आपको पूछेगा बाबू 5 नंबर का। कम से कम 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। कौन एक दूसरे रेखा को काट रही है, कौन एक दूसरे का प्रतिच्छेदक है, कौन किसका हल एक है, किसका हल अनेक है, कौन द्वितीय हल है, किसका द्वितीय हल नहीं है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है बहुत ज्यादा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर हम चौथा चैप्टर की अगर बात कर लें तो एपी समझिए, समांतर श्रेणी। समांतर जो श्रेणी है
इससे आपको कम से कम 12 से 13 नंबर का आपको बढ़िया से पूछेगा। और इसमें कौन सा पद 78 होगा, टेन निकाले तो ऐसे निकाले, संख्याओं का योग निकाले, तो इससे कम से कम 10 से 12 नंबर के पूछेगा। इसके अगर बाद जो बढ़िया पॉइंट आता है, तो इसके बाद जो अगला अगला जो पॉइंट आता है ना, पॉइंट यहाँ के 10 से कम 12 नंबर के पूछेगा। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ना होता, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ होता है x1 y1, फिर x2 y2, x3 y3, कम से कम 3 नंबर में पूछेगा। और एगो अनुपात वाला कि x अक्ष इतना है और y अक्ष इतना है, तो दोनों को किस अनुपात में बांट रहा है, m अनुपात n वाला पढ़ लीजिएगा, उसको बढ़िया से ध्यान में रख लीजिएगा। और हमेशा एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछेगा, तो प्रयास करना है कि एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है उसको आपको बढ़िया से याद कर लेना है, बढ़िया से उसको रिवीजन कर लेना है, ये आपको पूछेगा। सबसे यहाँ से कम से कम तो 10 नंबर के पूछेगा। अगला पॉइंट है ये त्रिकोणमिति, 10 का सबसे जड़ त्रिकोणमिति, कम से कम यहाँ से पूछेगा तो कम से कम 25 नंबर का। कितना पूछेगा? 25 नंबर का। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, 1/sin 1/कोसेक, मतलब कम से कम तो 5 से 6 को फार्मूला पूछेगा। और कम से कम 4 से 5 को वैल्यू पूछेगा। इससे बोल देगा साइन 60 का कितना होता है, टैन 45 का कितना होता है, समझे, टैन 45 का कितना होता है, 1 होता है। अगर बोल देगा टैन 60 का कितना होता है, तो √3 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कई क्वेश्चन दे देगा, खाली वैल्यू वाला। साइन 30 का कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 90 का कितना होता है, तो 1 होता है। इस तरह से आपको 4 से 5 को दे देगा। और एक एनसीईआरटी में देखिएगा तो वहां पे 5 गो वैल्यू वाला होता है। इस तरह से क्वेश्चन होता है। जैसे मान लिया हम बोलते टैन 60 गुने टैन 45/cot30, इसको आपको सोल्व करना है। इस तरह से सोल्व करने 5 गो वहां पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा, जिसमें से एगो पूछता है। देख लीजिएगा, शायद लगता है कि 8.2 में होगा, 2 या 3 में होगा ऐसे करके। ठीक है, तो वहां पे आप देख लीजिएगा, यानी कि त्रिकोणमिति बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो आपको 25 से 30 नंबर के बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। और एक आपको ऊंचाई और दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लेना बढ़िया पॉइंट पे। हाइट एंड डिस्टेंस क्या पढ़ना आपको? हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में किस तरह से आपको पूछेगा? हाइट एंड डिस्टेंस में किस तरह से पूछेगा कि एक मीनार की ऊंचाई मान लिया जाए कि 100 मीटर है, मीनार का तिरछी ऊंचाई इतना है, तो मीनार कितना दूरी पर खड़ा है, मतलब मीनार से रिलेटिव एक 5 नंबर में आपको पूछेगा। इससे यानी कि इससे कितना नंबर का? 5 नंबर का। और जो एक और सबसे मेन पॉइंट है, वहां आप एगो याद कर लीजिएगा, कंट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं रचनाएं। रचनाएं त्रिभुज के अंदर बनेगी या त्रिभुज के बाहर बनेगी। यहाँ क्या हो गया? 7वां हो गया, तो 8वां देखिए, 8वां हो गया। रचनाएं जो कंट्रैक्शन बनता है इस तरह से, जैसे यहाँ से हम यहाँ लिए, इस तरह से बना, इस तरह से बना, फिर अंदर से वो बन जाएगा इस तरह से, या तो कभी कभी क्या हो जाएगा, बाहर से बनेगा। ये 5 नंबर में पूछता है कंट्रैक्शन। और इसके बाद एक और मेन पॉइंट है, वो है माद माध्यिका बहुलक। माद माध्यिका और एक होता है बहुलक। माद माध्यिका बहुलक, ये तीनों में से माद पूछे या माध्यिका पूछे, बहुलक पूछे, हमेशा 5 नंबर में वो सब्जेक्टिव में आपको देगा। ठीक है, आप ही जोड़ लीजिए। अगर इतना दे दिया, जैसे यहाँ 10 नंबर, 8 नंबर, कम से कम तो 7 नंबर, समांतर श्रेणी से कम से कम 8 नंबर, निर्देशांक ज्यामिति से कम से कम 8 नंबर, त्रिकोणमिति से 25 नंबर, डिस्टेंस से 5 नंबर, और यहाँ से 5 नंबर, यहाँ से 5 नंबर। देखिए ना कितना हो गया, इसे जोड़िए तो लगभग 10, 20, 30, 40, 50, 20, 70, 80, कितना हो गया, लगभग 80, 80, 10, 90, 95, यानी कि 90, 95, यानी कि लगभग क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल 100 के करीब हम लोग पहुंच जाएंगे। ये तो खाली सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव से आपको फटाक से बना लेना है। बताइए, आपको मतलब दोगुना पूछ रहा है। हम लोग के टाइम दोगुना नहीं पूछता था, जितना दिया उसको टोटल अटेम्प्ट करना है। आपको 10 को बोला तो उसमें 5 को बनाना है, लिखा रहता है। 100 क्वेश्चन है तो बोल देगा इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, तो 50 को आपको चूज कर देना, तो बिल्कुल क्या होगा, सही बन जाएगा। ठीक है, तो वहां पे हमेशा ज्यादा नंबर आपको आने की चांस है। इतना आप टॉपिक बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो हमें तो नहीं लगता है कि 100 नंबर से 1 नंबर भी कम आवेगा। इतना आप पढ़ लीजिएगा तो कहते हैं ना कि 95 प्लस नंबर आवेगा, 95 प्लस आ जाएगा मैथ में। ठीक है, तो इतना आप लोग टॉपिक पे ध्यान दे दीजिए और इसको बढ़िया से आप लोग अध्ययन कर लीजिए। आप लोग जितने चैनल पे जुड़े हुए हैं फटाफट सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक कर दीजिए।